So, good evening. Hey guys, I am Dr. Smita Dipankar, anesthesiologist by profession, life coach of teenagers, and an author, and the co founder of Skillistan. So, I welcome you all to one more fabulous event, a part of our series, She Evolves, a video series featuring women. So, today we have Dr. Neelam. She is a dentist, a cosmetologist, I'm sorry, and an author. And it's really exciting to hear from her, because if you have seen our previous series, you would have gone through and seen that we are having all different women from different backgrounds, and they're just coming here and sharing their stories, how they've evolved in their life, gone through challenges, basic simple challenges or big ones, and how they handled it. And that's what we learn from this, and that's all what Skillistan is about. It's Skillistan means we empower each other, and we are part of a women's group, a community where we are together and we work with each other and learn from each other. So, in part of our series, I welcome you all, and a very warm welcome, Dr. Neelam. आपको कैसा लग रहा है स्किलिस्तान पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब आपका जो टाइटल है वही इतना अच्छा रहता है कि एम्पावर ईच अदर, एम्पावर वुमेन. थैंक यू सो मच. So friends, I would love, I mean, instead of me describing who Dr. Neelam is, I would love her to describe herself. Share with us, Neelam, कि आपकी जर्नी कैसी रही अब तक as a woman, and कहाँ कौन से stages पे आप evolve हुए हैं, what are the things that are there. एक short brief में हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे. Okay. Thank you so much, Dr. Smita. So, मैं डेंटिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशंस भी करती हूँ. और अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और EFT और होम प्रैक्टिस भी करते हैं. एंड दूसरा, आई एम ऑथर ऑफ ग्रैटिट्यूड बुक. सो ऐसा है कि इवॉल्वमेंट तो ऐसा हुआ कि 2011 में मैं एकदम कंप्लीट डिप्रेशन में थी. एंड 2011 से 13 तक, बिकॉज आई लॉस्ट माई डियर चाचू, जिनसे मैं बहुत ज्यादा अटैच थी और जिन्होंने मुझे बचपन से सब कुछ वो किया है. तो सडनली वो हुआ तो मैं एकदम कंप्लीट डिप्रेशन में थी. मतलब कुछ भी न करना, अंधेरे में रहना और सब कुछ, मतलब बहुत हो गया था. 2013 में जैसे बोलते हैं ना, सडन एकदम डाउनफॉल होता है, डार्कनेस आती है, तो एक रहता है. तो अब 2013 में ऐसा हुआ कि बस अब बहुत हो गया है, अब थोड़ा अपने आप को करना है. तो मैं मतलब फिर मैंने मेडिटेशन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, और मैंने इतनी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की. मैंने खुद से प्यार करना सीखा, और इस वे में मैं देखती गई कि मेरा डिप्रेशन, मेरी जो नेगेटिव एनर्जीज थी, वो सब धीरे धीरे कम होती गई, और मैं आज हूँ आपके सामने. अमेजिंग, बिकॉज अगर देखने जाए तो आजकल के जमाने में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, और मैं समझ सकती हूँ द लॉस ऑफ अ पर्सन, क्योंकि मैं 2 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया. आई कैन रियली अंडरस्टैंड जो स्टेज में हम गुजरते हैं और किस तरीके से आप बाहर निकलते हो. हैट्स ऑफ टू यू. बहुत बहुत अच्छी चीज, मतलब रियली नाइस टू सी यू दैट स्माइलिंग एंड बहुत बढ़िया. बट मैं कुछ ये जानना चाहती हूँ कि नीलम, as a child, as a teenager, as a college student, and then how come dentistry से cosmetology, ये क्या था? I mean, आप कैसे थे as a बच्चे, as in college, everything? As a बच्चे मैं बहुत मतलब ज्यादा नॉटी नहीं थी. मस्ती करते थे पर इतनी ज्यादा नॉटी नहीं, बहुत स्टूडियस, पढ़ाई में ही सारा. और मतलब ऐसे ही था कि बस पढ़ाई करनी है, ज्यादा वो नहीं किया. पर धीरे धीरे जैसे 10th के बाद थोड़ा मजे किए, मस्ती की. एंड कॉलेज में फिर डॉक्टर बनने का कीड़ा, तो डॉक्टर बने, डेंटिस्ट. लेकिन डेंटिस्ट, जैसे ही डेंटिस्ट्री ज्वाइन की, उसमें इतना ज्यादा वो था कि लगा कि नहीं भैया, गलत ज्वाइन कर लिया. पर जैसे जैसे धीरे धीरे पेशेंट को वैल्यू देना शुरू किया, सर्विस देना शुरू किया, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, तो लगता था कि हाँ, आई कैन सर्व समथिंग, कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं. तो मतलब बहुत नहीं तो इंटर्नशिप में तो मैंने सोच लिया था कि इसके बाद अब मुझे डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं करनी है. लेकिन
मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे हम एमडीएस करेंगे, हम ये करेंगे, क्लिनिक बनाए। मैं बोलती थी मैं कुछ नहीं, मेरे को डेंटिस्ट्री छोड़नी है। और बट जैसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना शुरू किया, उनका पेन ठीक हुआ, उनको दुआएं मिली, उनके गिफ्ट्स मिलते थे, तो तब जाके मुझे लगता था यस कुछ तो अच्छा है डेंटिस्ट्री में, कि हाँ हम उनका पेन ठीक कर रहे हैं, उनको स्माइल दे पा रहे हैं। तो फिर मैं अपनी क्लास में पहली लड़की हूँ जिन्होंने अपनी क्लिनिक डाली, प्राइवेट प्रैक्टिस की। तो सब यही कहते थे तुम तो बोलती थी डेंटिस्ट्री छोड़ना है और तुमने ही क्लिनिक डाली है। तो ऐसा करके फिर धीरे धीरे कॉस्मेटोलॉजी में भी इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती थी, तो मैंने डिप्लोमा किया कॉस्मेटोलॉजी में भी। और अब फिर जैसे आप जानते हैं कि मितेश से फिर ऑथर बने, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इन सब से फिर धीरे धीरे अपना ऐसे होते गए, और आप जैसे लोगों के साथ इंस्पायर होके धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर रहे हैं। नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। वो ऑथर की बात तो हम आ ही रहे हैं उस पे, बट बहुत बढ़िया लगा बिकॉज आई कैन रिलेट विथ यू। बिकॉज जब मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनना, बट मुझे बनना था गायनेकोलॉजिस्ट। बट एक रात में इतने इतने डिलीवरीज करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इंटर्नशिप में गायनेकोलॉजी नहीं करनी। एंड देन आई एंडेड अप बिकमिंग एन एनेस्थेटिस्ट, मतलब जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। तो मैं आई कैन टोटली रिलेट कि दोस्त क्या कहते हैं, बिकॉज मेरे दोस्त मुझसे यही कहते थे, एंड आई कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब आप एक पैशन क्रिएट करते हो वो तो दिखता है। बिकॉज आई कैन सी दैट, सीन द रिव्यूज जो आपके पेशेंट्स आपको देते हैं, बहुत अच्छा है। एंड सडनली वहां से कॉस्मेटोलॉजी, यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको हेल्प किया। हम दोनों कॉमनली मितेश खत्री के साथ के कोर्स के थ्रू ही मिले हैं। बट व्हाई एन ऑथर? क्या इंस्पायर किया आपको, किस मैं तरीके? कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऑथर, मतलब मुझे हमेशा ये रहता था, बिलीव रहता था कि मैं इतना ज्यादा लिख नहीं सकती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बट फिर मैंने एक जो टॉपिक्स चुना ग्रेटिट्यूड का, तो मुझे लगा कि हाँ जो मैं उसको प्रैक्टिस करते आई हूँ, क्योंकि उस ऑथर बनने से कुछ मेरी लाइफ में, मतलब मेरी मॉम की सडन तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब रातों रात उनकी तबीयत बढ़ गई। तो तब मैंने जो ग्रेटिट्यूड और होपोनोपोनो की प्रैक्टिस की, तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं इस टॉपिक पे लिख सकती हूँ। तो मैंने उसी टॉपिक पे कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड करके आगे बढ़ी, और जैसे लिखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि हाँ बस मैं जैसे बात कर रही हूँ किसी से, कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैं बस वही करूंगी। और धीरे धीरे वो बुक 125-30 पेजेस की बन गई, तो मुझे लगा चलो अब पब्लिश कर सकते हैं हम। नहीं नहीं, काफी अच्छी बुक है। I've read the book, guys. If you can get in touch. I mean, I think Amazon पे available है आपकी book, right? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो Amazon पे it is there in Hindi and English, so you can get in touch, check it out and buy it of you. It's really a beautiful book and बहुत simply लिखा है, एक simple जैसे उन्होंने कहा ना कि मैंने अपने experiences share किए, so that's exactly what she's written it, and the steps that very simplistic way it's been put up, so fabulous, really good. So नीलम मुझे एक बात बताइए कि एक और चीज है, पर्सनल है थोड़ी। आपकी लव मैरिज हुई है और मेरी खुद की भी लव मैरिज है, सो आई नो लव मैरिज में थोड़ा सा चैलेंजेस रहता है। सो हाउ वाज इट? आई मीन आई डोंट वांट यू टू गो इनटू डिटेल्स, बट हाँ जी। हाउ वाज इट? मेरे पापा एकदम बहुत ही ज्यादा वैसे हैं कि हम लोग सिंधी लोग हैं, तो मेरे पापा को है कि बस सिंधी से ही करनी है। इंटरकास्ट तो मतलब हमारी फैमिली में सोच भी नहीं सकते, और मैंने इंटरकास्ट की है। तो धीरे धीरे जैसे मैं बताया कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो मुझे प्रेशर तो बहुत था घर वालों से, बहुत टाइम से था। पर जैसे मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं हुई, अचानक से बिगड़ गई, तो उन्होंने कहा आप शादी करो। और पापा तो मान नहीं रहे थे इंटरकास्ट के लिए, पर मेरी मम्मी का प्रेशर कि नहीं अब तो इस बार में, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ 7-8 years पहले मैंने एक और बार पापा को कहा था इंटरकास्ट के लिए, पापा तो मना कर दिया था कि 2000 आई थिंक 13 की बात है। पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था, बट अभी समहाउ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए है कि मम्मी की तबीयत बिगड़ी, और मम्मी ने कहा कि अब तो तुम्हें करना ही है, और रवि को जानते थे सब,
तो मम्मी ने कहा कि रवि को हम जानते हैं, तो फिर पापा ने बोला इंटरकास्ट है, नहीं मान रहे थे। पर धीरे धीरे जैसे रवि से बात की, उनके फैमिली से बात हुई, तो थोड़ा सा पापा में बदलाव हुआ, और थैंकफुली थैंक्स टू यूनिवर्स की पापा माने। और आई कैन रिलेट, टोटली रिलेट, बिकॉज मैं एक साउथ इंडियन हूँ जिन्होंने एक महाराष्ट्रन से शादी करी है, मुझे पता है इंटरकास्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं, बट यस द पर्सन इफ इज गुड। बट आई थिंक यहाँ पर ग्रैटिट्यूड ने बहुत काम किया होगा आपके लिए भी, दैट इज हाँ वन जी, मोर रीजन व्हाई रवि इज एन को ऑथर विथ यू। मे बी शायद आप दोनों ने साथ में काम किया उसके ऊपर। जी। वो मतलब हम शुरू से एकदम मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा मैरिज में रहेंगे। हम शुरू से काम भी साथ में ही करते थे, प्रैक्टिस भी साथ में ही होती थी, मेडिटेशन भी साथ में ही रहते थे। पर सडन जब मम्मी की तबीयत बिगड़ी तो फिर उसको भी प्रेशर हुआ। मम्मी ने रवि से भी बात की कि नहीं, अब तो कुछ करना है आप लोगों को, ऐसे तो माना। फिर उसके पापा तो जानते ही थे मुझे, तो ऐसे करके यूनिवर्स ने अपना पूरा किया। वो यूनिवर्स ही करते हैं, जिनके नसीब में जो होता है, हर एक के नसीब में कोई ना तो कोई होता है, वो जरूर मिलता है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वंस दे गॉट और मैरिड ये बात है कि हाँ, हमें आई थिंक वो दोनों की जोड़ी की वजह से बहुत बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा चीजों में आपने इन्वॉल्व किया है। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी आप दोनों मिलकर बहुत सारी चीजें करते हैं अदर देन दैट, सो आई वी वुड लव टू हियर दैट आल्सो कि because the reason I'm saying is ki, you know, from a person who has gone through depression and built her up back from a place, and she's at such a level where she's actually has a multiple array of things, तो वो मैं जान मतलब I would love कि हम आप अपने और भी friends आपसे शायद इंस्पायर हो जाए। अभी एक्चुअली कोरोना टाइम में ऐसा था कि हम कैसे सब लोगों को ही लग रहा था, सब अपनी अपनी तरफ से वैल्यू दे रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो हमने सोचा कि होपनोपोनो की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों ने जो जिनको कोरोना होता था, जिनको जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनसे हम पर्सनल लाइव वीडियो कॉल करते थे और उनके लिए हम चैंट करते थे। तो हमारा ग्रुप ऐसे बन जाता था 35-40 लोगों का। एक सुबह 4 बजे करते थे और एक शाम को 6 बजे करते थे। तो मतलब इतनी दुआएं और इतनी मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी। हम जब वीडियो कॉल पे करते थे, ऑक्सीजन पे थे लोग और हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो धीरे धीरे फिर हम होपनोपोनो का हमने कोर्स किया, सर्टिफाइड कोर्स किया। फिर अभी हम ऐसे 21 डेज कैटेज रखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस करवाते हैं, और मतलब बहुत कम टोकन फीस रखते हैं ताकि हम काफी लोगों को वैल्यू सर्व कर पाए, हम जितना हो पाए सर्व कर पाए। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत जो आप करते हो वो हम आपसे ही बहुत सीख रहे बढ़िया। हैं। बेसिकली बिकॉज अगर मैं आप कहने जाऊं कि यस कोरोना में काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है, एंड फ्रेंड्स इफ यू वांट टू नो व्हाट ओपनोपोनो इज, यस यू कुड connect with Neelam. We are going to share her links there in the comment section in our description later on, so you can see in the description and connect with her. बट हीलिंग बहुत ज्यादा प्रेयर से बेनिफिट होती है, एंड यू हैव डन समथिंग रियली बिग, दैट्स रियली फैबुलस। बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। तो नीलम, बस मुझे ये पूछना था कि आपकी ये जो जर्नी है उसमें 3 क्या चीजें हैं जो आपने सीखी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये 3 स्किल्स हैं जो मैंने सीखी इन द वे इन माय जर्नी। मैंने ये सीखा कि पेशेंस बहुत जरूरी है। हमें डेस्परेशन मोड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसे लाइफ में आते हैं सर्कमस्टेंसेस कि हमें बहुत ऐसा लगता है डेस्परेशन अब हो जाए बस, पर वो चीजें नेगेटिविटी में नेगेटिव हो जाती हैं और होता नहीं है। तो सबसे ज्यादा पेशेंस की ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, ये सब चीजें अपने टाइम से जरूर होनी है। हमें भले लगता है कि ये अभी टाइम है, पर अभी टाइम नहीं है। जब सही टाइम आएगा तो डेफिनेटली वो चीजें होती हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि हमें बहुत प्यार करना चाहिए। हमें लोग सुनाते हैं, हम उनका इम्प्रेशन अपने दिमाग में लगे रहते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, उसने मुझे ये कहा वो कहा। क्योंकि जैसे मेरी लेट शादी हुई तो काफी लोग मुझे बोलते थे तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, फैमिली प्रेशर ये। लेकिन मैंने सीखा कि नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई लव माई सेल्फ। अगर मेरी शादी होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। ये मैंने सीखा है। और दूसरा, ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए, हमें छोटी छोटी चीज के लिए शुक्राना। मतलब
मैंने देखा है कि जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां करें, बांटें और यूनिवर्स का थैंक्स करें, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आती हैं। तो ये 3 चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस और डिप्रेशन वाली लाइफ से सीखी हैं कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि राइट टाइम पे वो चीज आती है आपके पास। मतलब इट इज बेसिकली यस, जो आपके आपके लिए लिखा है वो जरूर आपके पास आना ही है, वो कहीं किसी और के पास नहीं जाएगा। बस पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, बी ग्रेटफुल। एंड बिगेस्ट थिंग जो आपने कही इज लविंग योर सेल्फ। सेल्फ लव बहुत बहुत जरूरी है। सो नीलम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट जाते जाते आप एक मैसेज अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे? एक सेंटेंस या एक मैसेज जो हम सारी लेडीज जो भी ये चीज देख रहे हैं, लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जो भी हैं, whoever is watching this series, उनको आप ये क्या एक मैसेज देना चाहोगे? बस मुझे ये लगता है कि हम ग्रेटफुल रहें और हमारी तरफ से जानबूझ के इंटेंशनली हम किसी को दुख न दें। हो जाता है तो हम अपने आप को इतना गिल्ट में भी नहीं लाएं, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, हो जाती है, हम वापस से अपने आप प्यार करें, ठीक है, हो गया। बट हाँ, जितनी हमारी कोशिश यही रहे कि हम किसी को दुख न दें और जितना हो सके यूनिवर्स का हर मोमेंट पे हम ग्रेटिट्यूड फील करें। That's very big thing जो आपने कहा कि गलती होती है इंसान से, कोशिश करो कि दुख ना दे, बट दुख दिया है तो खुद भी गिल्ट मत फील करो। that's very big। मतलब काफी बार हम उसी गिल्ट में रह जाते हैं और हम और एक अलग लेवल में चले जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू नीलम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा जो आप आपने टाइम निकाला और आप स्किलिस्तान में आए। सो फ्रेंड्स, दिस इज वन मोर एपिसोड ऑफ शी इवॉल्व्स, a video series featuring women, a dynamic women who are from very different backgrounds. And keep watching our series, and don't forget to subscribe our channel. Follow us on Skillistan on Instagram and Facebook. And yes, the details, if you would like to get in touch with Dr. Neelam, the details will be shared in the description. Thank you and have a great day. Bye.